दिस इज सोनी देवांश फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड वेलकमिंग यू इन माई ब्लॉग। आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे शहर में जहाँ हिस्ट्री और नेचर की हर एक सांस में एक कहानी बसती है, राजगीर। एंड हियर वी आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेडी टू स्टेप इनटू एन एडवेंचर लाइक नो अदर। मेरे साथ है मेरी दी, आज तुम हमारी गाइड बनने वाली हो क्या? इस सेंचुरी में जू सफारी के अलावा ग्लास ब्रिज, जिप लाइनिंग और कई और एक्टिविटीज हैं। अब मेरे पास टिकट तो आ गए, लेकिन थोड़ा अनलकी होने के कारण हमें नेचर सफारी का टिकट नहीं मिल पाया, जिसमें ग्लास ब्रिज और जिप लाइनिंग शामिल था। तो हमने 250 रुपीज पर पर्सन देकर जू सफारी का टिकट ले लिया और यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। सफर में मेरे साथ है मेरी दी, पापा और मम्मी। पूरे ट्रिप के दौरान हमने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार समय बिताया। हर एक मूवमेंट में हंसी, बातें और मस्ती थी। इस सफर में मेरे साथ मेरी दी थी, जो हमेशा हमारी गाइड की तरह थी। लेकिन दी राजगीर में अपनी ट्रेनिंग कर रही है, इसलिए उन्हें अपने एकेडमी वापस लौटना पड़ेगा। दी का बिल्कुल भी मन नहीं था हमें छोड़कर जाने का, पर उन्हें जाना पड़ेगा। बाय बाय हमारी प्यारी गाइड। अब सफर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी पापा बचे, लेकिन एडवेंचर अभी बाकी है। सबसे पहले हमें इवोल्यूशन से रिलेटेड स्टैचू देखने को मिलते हैं, इंसान और एनिमल्स के डेवलपमेंट को दिखाते हुए। उसके बाद एक थिएटर शो होता है, जहां एक शॉर्ट मूवी दिखाई जाती है। यह मूवी बताती है कि हम इंसानों के एक्शन जैसे वाटर पॉल्यूशन कैसे वाटर स्पीसीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक का है और ये मंडे को क्लोज रहता है। टिकट आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बुक करनी होती है। ऑनलाइन बुकिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। हम अब जू सफारी के पिकअप पॉइंट पर पहुंच गए हैं और यहाँ वेटिंग लाइन काफ़ी लंबी है। जो भीड़ आप देख रहे हैं वो सब अपनी शेड्यूल स्लॉट का वेट कर रहे हैं। ये एयर टाइट और साउंड प्रूफ वैन होगी, जो हमें सेफली सफारी के अंदर ले जाएगी। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ घोड़े के गाड़ी पर। राजगीर की सबसे आइकॉनिक और दिलचस्प सवारी। इससे बेहतर ट्रेडिशनल राइड मैंने आज तक नहीं ली। घोड़े की रिदिम चाल और पुराने ज़माने की वाइब के साथ यह एक्सपीरियंस एकदम रॉयल देता है। यहाँ की घोड़ा गाड़ी सिर्फ एक राइड नहीं, बल्कि राजगीर के कल्चर का एक अनोखा हिस्सा है। यह है सोन भंडार, एक प्राचीन गुफा जो राजगीर की खूबसूरती और इतिहास का एक अनोखा हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा मुगट के राजा बिम्बिसार के खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी। गुफा के अंदर के पत्थर पर संस्कृत और ब्राह्मण लिपि में लिखावट मिलती है, जो इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को और भी गहरा बना देती है। लेजेंड कहते हैं कि यहाँ छुपा खजाना अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। यह प्राचीन निशान महाभारत काल के समय का है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के रथ के चक्कों का यह निशान अब भी यहाँ मौजूद है। यह मार्क सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दास्तान भी है, जो राजगीर की धरती को और भी पवित्र और रोचक बनाता है।
ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ रुक सा गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए शांति स्तूपा के पास पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने केबल कार के लिए टिकट लेना पड़ेगा और ये मेरे पहली बार है जब मैं केबल कार में बैठूंगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। केबल कार में बैठकर राजगीर के टॉप तक आसानी से पहुंचना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अब हम पहुंच गए हैं शांति स्तूपा, जो राजगीर की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र जगह में से एक है। यह स्तूपा एक शांति और धार्मिक स्थान है जहां लोग अपने मन की शांति के लिए आते हैं। शांति स्तूपा की बनावट बिल्कुल यूनिक है और यहाँ से आपको राजगीर की खूबसूरत दृश्य दिखाई देती है। यह जगह सिर्फ अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति और शांति का संदेश देने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आपको एक गहरी शांति का एहसास होता है जो आपके मन को सुकून देता है। अब हम पहुंच गए हैं घोड़ा कटोरा, जो राजगीर के पास एक प्राकृतिक झील है। इस झील का आकार घोड़े के कटोरे के जैसा है, इसलिए इसका नाम घोड़ा कटोरा पड़ा। यह झील 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाता है। घोड़ा कटोरा में सर्दियों के मौसम में साइबेरियन और सेंट्रल एशिया से कई माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। यह जगह सिर्फ अपनी सीन ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आकर आपको नेचर के साथ एक अनोखा कनेक्शन महसूस कर सकते हो। ब्रह्मकुंड अपने गर्म पानी के लिए मशहूर है, जहाँ लोग सुख शांति के लिए स्नान करने आते हैं। यह जगह अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की सफाई थोड़ी बेकार थी। लोगों की लापरवाही ने इस जगह की खूबसूरती को कुछ कम सा कर दिया। अब वक्त आ गया है घोड़ा गाड़ी के अंकल को बाय बोलने का और राजगीर को भी बाय बोलने का। घोड़ा गाड़ी वाले अंकल ने पूरे ट्रिप का 800 रुपीज लिया, लेकिन उनके साथ और सफर का एक्सपीरियंस प्राइसलेस था। शुक्रिया अंकल, इस अनोखा सफर को यादगार बनाने के लिए। तो दोस्तों, यह था मेरा राजगीर का सफर। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए गुड बाय।